नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बालाघाट में एक बार फिर पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई है। जहां बीती रात मोती नाला हाफ फोर्स के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली को मार गिराया है, वहीं अब तक मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के गढ़ी थाना के अंतर्गत सूबखार के खमकोदादर जंगल में जवानों ने एक नक्सली मड़कमा हिडमा को मार गिराया है। वहीं फिलहाल मोतीनाला एसओजी की टीम घटनास्थल पर मौजूद है, जहां एक इनामी नक्सली को उन्होंने ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के कान्हा नेशनल पार्क से सटे सूबखार के जंगल में नक्सली मुठभेड़ हुई है। बीते कुछ सालों से नक्सलियों ने इस क्षेत्र को अपनी पनाहगार बनाए रखा है। हालांकि बालाघाट जिले में हुए लगातार एनकाउंटर के बाद से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। आज पुनः बालाघाट मंडला पुलिस को और साथ में जो हाफ फोर्स है और उसमें सीआरपीएफ की संयुक्त ऑपरेशन में एक बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली है। आज हमारी इसमें बालाघाट पुलिस, मंडला पुलिस और हाफ फोर्स की एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। इसमें सूचना थी कि गढ़ी क्षेत्र में कुछ नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है। इस पर हमारी पार्टी वहाँ पर पहले से सर्चिंग कर रही थी और आज जब सर्चिंग के दौरान जब पार्टी एक जगह से मूव कर रही थी खमको दादर के पास से, वहाँ पर कुछ नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस पार्टी ने भी जवाबी उसमें बहुत ही संतुलित फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाद में उसकी पहचान चैतू और हिडमा नामक एक नक्सली के रूप में हुई है। ये एशिया मेंबर था और बतौर मलाजखंड दलम में सक्रिय था और ये बीच में गढ़चिरौली में एक इनकाउंटर हुआ था दिलीप खड़के नामक नक्सली का। उसमें भी ये बातचीत था, इसको गोली लगी थी लेकिन ये वहाँ से एब्सकॉन्ड कर गया था। और ये एक जो यहाँ के एमएमसी जोन के दामा है उनका एक गार्ड भी था और इसको एलएमजी की ट्रेनिंग भी दी गई थी और इसके पास .315 की राइफल भी बरामद हुई है। इस पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से कुल मिलाकर 14 लाख का इनाम घोषित था और एक बहुत ही दुर्दांत नक्सली था और अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं होता तो अभी कभी और भी बड़ी वारदात का अंजाम दे सकता था। पुलिस पार्टी भी निरंतर सर्चिंग में है, हार्डकोर सीआरपीएफ के जवान निरंतर सर्चिंग में है। देपालपुर तहसील के बेटमा के ग्राम पंचायत रावत में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर करोड़ों रुपए की गिट्टी खदान की मशीनों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहीं जानकारी के मुताबिक गिट्टी खदान समा खान नाम के व्यक्ति के नाम पर आवंटित है। बताया जा रहा है कि वो अवैध अतिक्रमण पर गिट्टी खदान संचालित कर रहा था। तो वहीं खदान मालिक का कहना है कि खदान लगभग कई वर्षों से उसी जगह संचालित हो रही थी और इसी के साथ ही खदान पर खनिज विभाग की तरफ से 3 बार लीज की गई थी। इस पर खदान मालिक का आरोप है कि प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए करोड़ों रुपए की मशीन पर बुलडोजर चला दिया। और अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में पूजित अक्षत कलश भेजे जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक सनातन परिवार पर इस आयोजन में भागीदार वो बन सके। इसके लिए अक्षत कलश के माध्यम से घर घर निमंत्रण पहुंचाए जा रहे हैं। अयोध्या धाम से आए पूजित अक्षत कलश का गुरुवार को वितरण कार्यक्रम नगर के बिजासन माता मंदिर में रखा गया था। वहीं नगर में अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश वितरित कार्यक्रम किया गया, साथ ही जिसमें 20 कलश वितरित किए गए, जो कि सिलवानी खंड के 17 मंडल, 3 बस्तियों और 135 ग्राम के लिए पूजित अक्षत पहुंचने का कार्य है। इस कार्यक्रम में साधु संतों और अन्य हिंदुवादी संगठनों का प्रतिनिधित्व रहा। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश जैन, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद एवं राजेंद्र सिंह राजपूत, जिला कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बरेली, अमन जैन, सह जिला कार्यवाहक और अभियान के सह जिला संयोजक, खंड संयोजक मोहन मालवीय, रामकृष्ण रघुवंशी, सहखंड संयोजक एवं महेश नामदेव और अनेक कारसेवक सहित अनेक संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
महाशक्ति भद्रकाली मंदिर के समर्थन में करनी सेना परिवार भी मैदान में। मध्य प्रदेश करनी सेना परिवार के मध्य प्रदेश संगठन महामंत्री दिग्विजय सिंह सोलंकी साहब बना भद्रकाली मंदिर में समर्थन में भद्रकाली मंदिर पर पूजा अर्चना कर दर्शन करने मीडिया से रूबरू हुए। जय माता दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई एक लोकल विधायक है, क्या नाम है? सतीश मालवीय जी, उनके द्वारा और विकास जायसवाल जी द्वारा इस भद्रकाली मंदिर को तोड़ने की और बंद कराने की, पंडित जी चौहान साहब को मारने की धमकी दी गई है। ये चीज़ आप एक बार नोट कर लें कि सनातन को मिटाने वाले बाबर हुमायूं नहीं बचे तो आप भी नहीं बचेंगे। ये बात दिमाग में आप बिठा लेंगे। इस मंदिर को और पुजारी जी को यदि कुछ भी हुआ तो करनी सेना स्वयं मैदान में रहेगी और छाती लगा के आगे खड़ी रहेगी। तो इस बात को आप गांठ बांध के अपने पास रख लें। ऐसा ना समझें कि बीजेपी की सरकार है तो आप मंदिरों पे या पुजारियों पे या ब्राह्मण जाति पे या किसी पे भी आप कोई अत्याचार कर सकेंगे। करनी सेना स्वयं मैदान में है और मैं स्वयं दिग्विजय सिंह सोलंकी। जय भवानी, जय माँ भद्रकाली की। आज हमारे दादा भाई साहब इंदौर से दिग्विजय सिंह जी बना प्रदेश के महामंत्री हैं, जो ये आज यहाँ भद्रकाली मंदिर में पधारे थे। इन्होंने मुझे कॉल किया था कि पंडित जी क्या हुआ है, क्या नहीं, आपको कौन परेशान कर रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, करनी सेना पूरी आपके साथ पूरी मैदान में है। क्योंकि करनी सेना और क्षत्रिय हमेशा से धर्म के लिए लड़ता आ रहा है और आगे भी लड़ेगा। उन लोगों को बोल दो कि उनके मुकाबले दूर हो जाए कि क्षत्रिय अभी है, सरकार से मतलब नहीं क्षत्रिय को। दादा भाई साहब ने मुझे फोन लगा के यही कहा था कि क्षत्रिय को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की भी सरकार हो, और क्षत्रिय हमेशा धर्म के लिए लड़ता आ रहा है। और हमेशा क्षत्रियों ने हजारों करोड़ों की जमीन जागीरी, आज जो जागीरी पे ये जो भवन बना रहे, जहां इनकी सरकार चला रहे, ये सब क्षत्रिय की है, वो क्षत्रिय की देन है। दादा भाई साहब ने मुझे यह कहा था कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, पूरी करनी सेना टीम पूरी मैदान में है, सरकार किसी को हमको फर्क नहीं पड़ता। दादा भाई साहब ने कहा पंडित जी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जिस किसी ने भी जान से मारने की धमकी दी है हम उसको देख लें, कोई घबरा। और वहीं संत चावरा नेशनल अकादमी चांदामेटा में 2 दिवसीय साइंस और फ्लावर एग्जीबिशन शुरू हुई है। विधायक मोहन वाल्मीकि और सहायक कलेक्टर तन्वी मीणा ने इसका शुभारंभ किया है। वहीं 14 और 15 दिसंबर को इको एथनिक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं फादर डॉक्टर सिरल CMI प्रेसिडेंट CMI सेवा संघ कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर रहे और इस दौरान फ्लावर शो भी आयोजित किया जा रहा है, जो 26 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। फादर फ्रांसिस ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की प्रकृति को नवाचार, कला एकीकरण और वैज्ञानिक मॉडलों को इको फ्रेंडली कैंपस में प्रदर्शित करना है। नरसिंहगढ़ के शासन के आदेश जारी होते ही गुरुवार शाम को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें मांस विक्रेता और मंदिर मस्जिद डीजे संचालक विशेष रूप से मौजूद हुए। बैठक में तहसीलदार आकाश शर्मा, SDOP उपेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि शासन ने खुले में लग रही मांस दुकानों को बंद किए जाने और कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट जोन में निर्धारित डेसिमल से अधिक आवाज में बजने वाले साउंड को भी ध्वनि प्रदूषण मानते हुए उनके उपयोग पर प्रतिबंध बताया है। नियंत्रण के लिए और मांस मछली के विक्रय के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं और सख्ती से, और पुलिस को और नगर पालिका को और प्रशासन को, SDM साहब को, कलेक्टर महोदय को, जो पहले से इस संबंध में प्रचलित कानून है उनको विधिवत कड़ाई से पालन कराने के लिए और समाज के संबंधित वर्गों का पूर्ण सहयोग और सामंजस्य लेने के लिए निर्देश आए हैं। उसके संदर्भ में ही ये बैठक बुलाई गई थी और सबको ये जो दिशा निर्देश हैं उनके संबंध में अवगत कराया गया। सर, ये कार्रवाई कब से चालू हो जाएगी? ये कार्रवाई कल से 15-12-23 से। रतलाम में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि यह हादसा जो है वो ग्राम मालवासा के पास करेल नदी पर हुआ। जानकारी के मुताबिक तीनों मृतक रतलाम निवासी बताए जा रहे हैं।
वहीं मरने वालों में 3 व्यक्ति हैं जिनकी मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 2 घायल बताए जा रहे हैं। जब ये दुर्घटना हुई तब ये तीनों मृतक बाइक पर सवार थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इन सभी में अन्य रिक्शा चालक को भी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये पूरा मामला रतलाम का बताया जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि राजस्थान के 2 आरोपी बुरहानपुर के 2 दलालों से पिस्टल खरीदने आए थे, जिनके पास से 7 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक जो है वो दोनों ही आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और पुलिस बाकी मामले की छानबीन अपने स्तर से कर रही है। और इस पूरी घटना पर डीएसपी अनिल सिंह ने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने इस पूरे मामले को विस्तार से समझाया है। तो खंडवा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस जो है वो अपराधियों पर लगातार नकेल कसती नजर आ रही है। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से पिस्टल खरीदने और बेचने का काम करते थे, अवैध हथियारों की तस्करी एक तरीके से करते थे। और जब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से 7 पिस्टल बरामद किए। कल रात में कोतवाली पुलिस ने राजस्थान के 2 अपराधियों को 7 पिस्टल और 10 कारतूस के साथ पकड़ा है। उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। 2 अन्य आरोपी श्रीधर और रणवीर शेखलीकर को भी इसमें आरोपी बनाया गया है, क्योंकि पूछताछ और एविडेंस ऐसे मिले हैं कि श्रीधर के माध्यम से रणवीर पिस्टल बना करके देते थे और ये 2 आरोपी जो राजस्थान के पकड़े गए हैं, देवराम और लक्ष्मण सिंह, ये खरीद करके यहाँ से ले जाते हैं और राजस्थान में बेचते हैं। इनके कहाँ के रहने वाले सर? ये राजस्थान में बाड़मेर का है। शाहजहांपुर के काला पीपल थाना परिषद में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मांस, मछली और अंडा की दुकान खुले में संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदिर और मस्जिदों के लाउडस्पीकर से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके लिए सभी लोगों की मीटिंग आयोजित की गई। और इस मीटिंग में सभी लोगों को मध्य प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करने के लिए कहा गया। इस मीटिंग में थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा और थाना स्टाफ समेत काला पीपल के सभी पत्रकार मौजूद रहे। खुले में मीट, मांस और अंडे की दुकान खोले जाने को लेकर के मनाही है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने यह एक्शन लेते हुए बताया है और साथ ही लोगों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि खुले में इन दुकानों को बिल्कुल न खोला जाए। कल दिशा निर्देश प्रसारित किए गए थे, उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय से हमको विशेष निर्देश प्राप्त हुए थे। उसके संबंध में कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं उनको जो हमारे क्षेत्र की जो जनता है प्लस जो धार्मिक जो अपनी इमारतें हैं उनके जो धर्मगुरु हैं उनको उन निर्देशों से अवगत कराएं और उनको पालन करवाने के लिए उनको प्रेरित करें। वही निर्देशों का पालन नहीं करने पे जो भारतीय दंड संहिता में भी कुछ कार्रवाई है, प्लस कलेक्टर कार्यालय से इसके संबंध में पत्र जारी होगा, उसमें 188 के तहत कार्रवाई करेंगे।
कोलाल अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इसके तहत एक उड़न दस्ते का भी निर्माण होगा जिसमें 3 सदस्यीय समिति होंगे, उसमें थाना प्रभारी भी शामिल होगा और 2 प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित होंगे, उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यह नियम कब से लागू हो जाएगा? नियम लागू हो गया है, ये अभी लोगों को हमने बता दिया है और लोगों से बोला है कि इसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश हैं उनको पालन अभी से करना सुनिश्चित करें। डीजे वालों को भी हमने स्पेशली बता दिया है कि अगर किसी भी त्योहार वगैरह में जो प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। इस शंखनाद इसका शुरू किया गया। इसी के साथ ही बीजेपी की प्रचंड जीत दर्ज हुई। इसी कड़ी में जन आशीर्वाद से बनी बीजेपी की सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशाल जन समुदाय के बीच भोपाल में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी पद की शपथ ली। आपको बता दें कि भव्य शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने बीजेपी के मंत्री, कार्यकर्ता और पदाधिकारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में कमिश्नर एवं कलेक्टर के साथ ही वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। हम यात्रा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फरमान पर उज्जैन में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू कर दी गई। नगर निगम की टीम ने शहर में अवैध रूप से चल रही मांस और मटन की दुकानें बंद करा दी। साथ ही आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये पहला आदेश जारी किया है। उन्होंने खुले में मीट मांस की दुकानें खोलने को लेकर के साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि खुले में दुकानें ना खोली जाए। साथ ही सीएम के इस फरमान को उनके गृह जनपद उज्जैन में प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम जोन संख्या 6 के निगम अधिकारी मुकुल मेश्राम ने बताया कि यह अभियान 15 दिनों तक लगातार चलाया जाएगा। शासन निर्देश के क्रम में माननीय आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश के पालन में आज 4 घंटे पहले हमने जो है खुले में जो भी मांस मछली विक्रेत जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुनादी की थी। 4 घंटे पहले इन्हें सूचना की है कि आप सभी यहाँ से खुले में जो भी मांस मछली बेच रहे हैं वो हटा लें और नहीं हटाए जाने पर हमने यहाँ पे कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कि इनके जो भी पिंजरे वगैरह जब्ती करने की कार्रवाई है, सामान जब्त करना और यहाँ पे इनकी दुकानें हटाना, ये प्रभावी कार्रवाई हमारे अपर आयुक्त साहब मंडलोई साहब के निर्देशन में और गैंग अतिक्रमण गैंग के साथ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारी। मध्य प्रदेश सरकार में नई व्यवस्था को लेकर आए नए प्रदेश सरकार के नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर बने। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर नए विधायकों को शपथ दिलाई गई और नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोपाल भार्गव नए प्रोटेम स्पीकर बने हैं। नए प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद से उन्होंने नव नियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई। और वहीं कोलाहल अधिनियम और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पहले कैबिनेट में दिए गए निर्देशों का पालन और इंदौर नगर निगम द्वारा सख्ती से किया जाएगा। ये जानकारी इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। वहीं उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के प्रदेश के समस्त कलेक्टर और नगर निगमों को आदेश जारी कर दिए हैं और उसी के पालन में शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों और नियम के खिलाफ लाउडस्पीकर बजाने वालों पर नगर निगम की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर नगर निगम से संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे दी गई है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश सरकार के कल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिना अनुमति के
तय सीमा के बाहर यदि कोई लाउडस्पीकर का उपयोग करता है तो उनके खिलाफ चेतावनी देकर और दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी नगर पालिकाओं को, जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं, हम भी उनका कठोरता से पालन करेंगे। और बैहर तहसील के अंतर्गत ग्राम भूतना में संचालित गौशाला में रखे मवेशी गाय बछड़ों के खुले रहने से किसान परेशान हैं। ग्रामीण बताते हैं कि भूतना में गौशाला पिछले 4 सालों से संचालित हो रही है, जिसका संचालन महिला समूह के द्वारा किया जा रहा है। गौशाला में व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है और जानवरों को समय पर खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। जानवरों को खुले में भोजन करने के लिए खोल दिया जाता है, जिससे फसलों को काफी नुकसान होता रहा है, जिससे किसान भी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं गौशाला की व्यवस्था के सुधार की मांग की गई है। कहाँ रहते हो? यहीं पास में मकसूदन टोला। कौन सा गाँव है? भूतना मकसूदन टोला। अच्छा, ये गौशाला में काम करते हैं आप? हाँ। अच्छा, किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ? यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, नाल उन के कुछ के नहीं है, पानी उनी के कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हाँ। मैं घर से पानी लाता हूँ, कुछ धोने के लिए घर से पानी लाता हूँ। अच्छा, गाय पानी वानी कुछ नहीं है? और चारा भूसा देते हैं आप गाय? हाँ, देता है। कौन सा चारा भूसा देते हैं? पेरा देता है। पैरा? और अभी तक तो मवेशी कितने समय छोड़ते हैं मवेशी के लोग? 3 बजे। अच्छा जी, ये गौशाला में किस प्रकार की समस्या हो रही है यहाँ? समस्या यही है कि मतलब कुछ भी सुविधा नहीं हो रही है यहाँ। अच्छा, जो ये 8 बजे ढील रही है, हाँ। 10 बजे लाके उला रही है, हाँ। उसके बाद फिर वही 3 बजे फिर ढील रही है और 6 बजे लाके उला रही है। अच्छा। कुछ भी मतलब सुविधा नहीं। आइट साइड के मतलब किसान के जो है, हाँ। उसको बहुत अपने खवा रही है। कुछ बोल भी मतलब आमने सामने बोलेगा तो ध्यान भी नहीं देते उसको। अच्छा, किसानों की फसल को नुकसान करते हैं? फसल को नुकसान कर रही है। अच्छा, ये तो यहाँ इनको चारा भूसा नहीं खिलाते लोग गौशाला में? नहीं खिलाते थे तो मतलब छुट्टा कर रही है सब मौसी को। अच्छा, ऐसे छोड़ देते हैं गांव में? छोड़ देते हैं, बराबर जितने आए उतने उलाए, बाकी पूरा छुट्टा। अच्छा। हमारे तो मतलब 8-9 हज़ार के जो जुतान है सामने में, हाँ, कुछ भी नहीं करे। अभी जो गैया बगरे थोड़ा वाले। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।